अगर पानी कम होएगा तो जैसे अगर माना टेम्परेचर बढ़ा 45-46 का, एक दिन के अंदर आपका सारा जो है पुदीना सूख जाएगा और फिर दोबारा उसको लगने में बहुत मुश्किल आएगी। देखिए ये हमने खाद डाली थी और हमने इसको हल्के हल्के ऐसे कर दिया। सारी खाद देखेंगे आप बिल्कुल नीचे पहुंच गई है, बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी खाद दिखाई नहीं दे रही। तो आसान ढंग यही है डालने का। क्यों मैं 15 दिन बाद वीडियो बनाऊं उससे बेटर है मैं आपको आज ही ये सारी बातें समझा दूं, आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाए। अगर आपने पुदीने को किसी क्यारी में या किसी गमले में लगा रखा है तो आप इसको जो है कैसे तेज़ी से बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे जो है सावन का महीना आ रहा है, बरसातें आने वाली हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और अभी तो गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई थी। जो बिल्कुल धूप में लगे हुए थे, जिन्होंने थोड़ी छाया में, जो अब जैसे मेरा क्यारी में लगा है, मैं धूप में लगा तो धूप में ही रहने दूंगा, मैं इसको कहीं बदल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये क्यारी में लगा है। हाँ, गमले में लगे हुए जो पुदीना होता है उसको तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, मगर क्यारी में लगे हुए का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी अब जो ग्रोथ होएगी वो आप देखेंगे तो दंग हो जाएंगे। लेकिन उसकी जो ट्रिक है कि कैसे जो है इसकी ग्रोथ को जो है एकदम से 4 गुना कर दिया जाए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें आपको आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसकी जितनी भी ये शाखाएं हैं इनका पुदीना जो है यहाँ से तोड़ लेंगे। पुदीने के जो पत्ते हैं उनको यहाँ से तोड़ेंगे हम, जितने भी हैं, मतलब हम शाखा को नहीं तोड़ेंगे। जितना भी आपका पुदीना लगा हुआ है आपने क्या करना है, उनके जो पत्ते हैं उनको यहाँ से तोड़ना है आपने। देखिए जैसे ये तोड़ रहा हूँ मैं, इस ढंग से तोड़ना है। ये देखिएगा, आपने पूरी डंडी नहीं तोड़नी है, खाली इसके साइड के पत्ते आपने तोड़ने हैं। ये देखिएगा, ये जैसे है, और ये नीचे के पत्ते भी आपने तोड़ लेने हैं। ये देखिएगा, तो ये जैसे मैंने तोड़ लिया है, मैं सबके पत्ते तोड़ के हाजिर होता हूँ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये देखिएगा, बहुत सी शाखाओं का हमने तोड़ लिया है और कुछ और शाखाओं का तोड़ रहे हैं। अब आप देखिएगा, ये सारी शाखाएं जो है, जितनी भी शाखाएं हैं, ये देखिएगा, इन सब के जो है हमने साइड से पत्ते जो है तोड़ लिए हैं। देखिए अब सब शाखाओं के तोड़ लिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आप ये देख रहे हैं साइड से नीचे से जो है नए फुटाव आ रहे हैं, ये छोटे छोटे नए फुटाव आ रहे हैं। अब ये सारे जितने भी नए फुटाव हैं ये तेज़ी से जो है बढ़ना शुरू कर देंगे। और अब जैसे इसकी कटिंग हमने कर ली है तो इसको हमने जो है 2 दिन तक कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। देखिए इसके 2 फायदे हो गए, एक तो इसमें बहुत सारे नए फुटाव आ गए, दूसरा हमें जितना पुदीना चाहिए था वो पुदीना भी मिल गया और हमें वो शाखाएं भी मिल गई जिनसे हम 2 ढंग से काम कर सकते हैं। देखिए एक तो आप जब ये इसके जख्म भर जाएं तब आप इसकी कटिंग लेके जो है कहीं लगा सकते हैं। आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं और आप इसको किसी गमले में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी, जैसे क्यारी बनी है ऐसी जगह पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम स्पाइडर प्लांट से एक प्रेरणा लेते हैं कि वो अपने जो है रनर्स निकालता है और उन रनर्स के ऊपर जो है प्लांट होते हैं। जब हम रनर्स पे लगे प्लांट को जो है किसी मिट्टी में गाड़ देते हैं तो वो प्लांट जो है बहुत जल्दी से जो है बढ़ जाते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठा के जितनी भी ये साइड वाली जो जितनी हमारे ये साइड में, जैसे आप ये देख रहे हैं बिल्कुल किनारे किनारे में लगी हुई शाखाएं हैं, इन सब का हमने फ़ायदा उठाना है। और इनको जो है हमने क्या करना है, आज मैं नहीं गाड़ूंगा लेकिन मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। उसको हमने ऐसे करके ऐसे करते जाना है, क्योंकि अभी इन पे जख्म है तो जख्म अगर हम गाड़ेंगे तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, वैसे लग जाता है लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे थोड़ी सी हमने यहाँ से मिट्टी ले ली और हमने इसको यहाँ किया और ऐसे इसको ऐसे बस मिट्टी डाल दी। आपने कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी डाल देनी है। ये नीचे की तरफ झुका हुआ है तो झुका रहने दे, और हो सके तो कोई एक आधा पत्थर ऐसे रख दे जिससे इसकी ये वाली शाखा जो है ऊपर की तरफ उठ के आ जाए। जैसे ये एक हल्का सा पत्थर ये पड़ी है, टीकड़ी पड़ी है, ये मैंने रख दी और अब मैंने जो है इसके ऊपर यहाँ से सारी ऐसे मिट्टी डाल दी। तो अब क्या होगा, ये यहाँ से जड़ें बनाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये गाड़ी थी, मैं इसको उखाड़ के दिखाता हूँ। देखिए आप, ये देखिएगा मेरी उंगल के ऊपर देखिएगा, ये रूट्स बन के आ गए नए। तो इस ढंग से जब ये नए रूट्स बनाता जाएगा तो इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स बन जाएंगी, और जितनी ज़्यादा रूट्स बनेगी उतना ज़्यादा ये भोजन ले पाएगा, और जितना ज़्यादा भोजन लेगा उतनी ज़्यादा इसकी बढ़त होएगी। तीसरा, ये इस ढंग से ज़मीन में भी चलता है। देखिए जैसे इसके साथ नीचे से चलता है। तो ऐसे वाले का भी हमें क्या करना है, हमने इसके ऊपर ऐसे हल्की हल्की मिट्टी और डाल देनी है। इससे क्या है कि ये जो रनर है इसका, ये रनर नीचे नीचे चल रहा है तो ये नीचे नीचे चलता रहेगा और फैलता रहेगा। जैसे इसको जगह मिलती जाएगी ये वहाँ घूमता जाएगा। तो नीचे से एक एक
इंच की दूरी पे या आधा इंच की दूरी पे एक एक प्लांट निकलेगा और आपकी पूरी क्यारी जो है ये भर जाएगी। मैं आपके साथ ये भी वीडियो करके छोटा सा या शॉर्ट करके शेयर करूँगा कि किस ढंग से जो है आप बहुत ज़्यादा जो है अपने जो है पुदीने को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। अभी जून का महीना शुरू हुआ है और जुलाई आते आते तक आप देखेंगे कि ये जो है मतलब 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा मैं भर जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया कि अभी मैं कुछ काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको हमने ज़ख्म दिए हैं और मेरी इस बात पे ध्यान करें, मैं बार बार ज़ख्म की बात करता हूँ। तो जैसे हमें वूंड हो जाता है ऐसे इनको ज़ख्म लगता है और 2 दिन में ये अपने आप को हील अप कर लेते हैं। तो जब ये अपने आप को हील अप कर ले तब आपने फिर दोबारा से इस ढंग से एक मिट्टी लेनी है और इनके यहाँ पे डालते चली जानी है। जैसे फिर ये शाखा बड़ी होएगी आपने फिर इसको यहाँ पे डाल देनी है। मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ एक शाखा पे, ताकि मैं 15 दिन बाद वीडियो बनाऊँ उससे बेटर है मैं आपको आज ही ये सारी बातें समझा दूँ, आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाए। तो यहाँ से भी गाड़ दिया। अब क्या होगा, जितनी भी शाखा नीचे गई है ये सारी की सारी यहाँ से फुटाव देती हुई, जैसे कि ये रनर चल रहा है, ये देखिएगा ये रनर चल रहा है, ऐसे ये रनर बन जाएगी और रनर बन जाएगी तो ये तेज़ी से इसमें फैलेगी और आपकी क्यारी जो है पूरी पुदीने से भर जाएगी। आप जो है लेते हैं वो जो है ऑर्गेनिक नहीं होता है, ये टोटली ऑर्गेनिक पुदीना जो है आप अपनी जो है क्यारियों से या फिर अपने गमलों से या अपने घर से जो है प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हमको क्या करना है कि जैसे इसके आसपास जितनी भी खरपतवार निकल गई है, देखिए जैसे ये खरपतवार निकली हुई है, इस सब को हमें निकाल लेना है क्योंकि जो इसको ताकत मिलनी है वो ज़मीन से ही मिलनी है और ये सारी ताकत भी ले जाएंगे और बाद में जो है हमें पुदीना तोड़ने में भी जो है बहुत मुश्किल आएगी। ये देखिएगा ये सारी खरपतवार हम यहाँ से अच्छे से हटा देंगे क्योंकि अब इसको ताकत नहीं देनी है। अब हमें पुदीने को जो है इसकी डेंसिटी बढ़ानी है। आप देखेंगे ये पूरी क्यारी यहाँ तक जितनी क्यारी है ये सारी की सारी भर जाएगी क्योंकि बाद में तोड़ने से आपके जो है पुदीने की जड़ें भी जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं, इसलिए इस काम को पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से चेक कर लेंगे, अगर कोई पौधे ऐसे छोटे छोटे भी हैं इनको भी हमें निकाल देना है, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे भी। और आसपास की आपने गुड़ाई कर देनी है, मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा कर लें और जो खाद मिलानी है वो भी हम अभी मिलाएंगे। ये एक मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट मैं ऐसे पुदीने पे भी डाल दूंगा क्योंकि इसके नीचे जड़ों में भी ये इस ढंग से पहुंच जाता है। ये देखिए आसपास की मिट्टी में भी और पुदीने के ऊपर भी हम ऐसे डाल देंगे। इसका मैं आपको बताता हूँ, फिर आप ऐसे हाथ से इसको झाड़ दें, ये देखिएगा ये नीचे अपने आप पहुँच जाएगी क्योंकि हमने जो है जैसे ही इसके नीचे तो गुड़ाई होना संभव नहीं है, लेकिन वो बताया जैसे मैंने कि सारी खरपतवार हमने हटा दी है और अच्छे से जो है इसको कर दिया। और अब हमने जो है इसमें एक मुट्ठी खाद जो है डाल दी है और बाकी यहाँ पे भी हम अच्छे से खाद डाल देंगे जिससे जो है जब ये डेवलप होए तो बहुत तेज़ी से जो है इसका विकास हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने इसके अंदर कभी भी एक्सेस वाटरिंग नहीं करनी, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रख लें कि पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी कम होएगा तो जैसे अगर माना टेम्परेचर बढ़ा 45-46 का, एक दिन के अंदर आपका सारा जो है पुदीना सूख जाएगा और फिर दोबारा उसको लगने में बहुत मुश्किल आएगी। बाकी तो जो है मतलब अपना पूरा प्रयास होता है कि अपनी जो जितनी जो है बातें जो हम यहाँ पे बताएं वो बिल्कुल 100% सत्य हो और अपने अनुभव से प्राप्त की हुई हो। देखिए ये हमने खाद डाली थी और हमने इसको हल्के हल्के ऐसे कर दिया, सारी खाद देखेंगे आप बिल्कुल नीचे पहुंच गई है, बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी खाद दिखाई नहीं दे रही। तो आसान ढंग यही है डालने का क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं सब जगह पे जो है खाद पहुंच गई है। तो अगर हम इसको हटा के डालेंगे तो बहुत सी बीच में शाखाएं आ जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं होगा और बहुत छोटी छोटी जड़ें जो भी नीचे निकल आई होंगी वो भी टूटने का डर बना रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। हैप्पी गार्डनिंग।